चेतना की शिखर यात्रा। जल उपवास प्रक्षालन प्रयोग। विगत अंक में आपने सुना कि सन 1976 के अक्टूबर महीने में पूज्य गुरुदेव ने 24 दिनों के जल उपवास को करना आरंभ कर दिया। भगवान की योजनाओं को पूर्ण करने हेतु समय समय पर स्वयं की तप ऊर्जा की आहुति देते चले आ रहे पूज्यवर ने सदैव की भांति इस बार भी अपने इस उपक्रम को गुप्त ही रखा, किंतु समय के साथ इस शुभ संकल्प की सूचना क्रमशः वंदनीय माताजी व शांति कुंज परिवार से प्रसारित होती क्षेत्र के गायत्री परिजनों तक जा पहुंची। पूज्य गुरुदेव द्वारा सन 1952 में मथुरा में सफलतापूर्वक संपन्न किए गए इसी तप की पुनरावृत्ति के संकल्प को सुनकर उस दौर के कुछ वरिष्ठ निकटवर्ती जन अत्यंत चिंतित एवं विचलित हुए, जिन्हें वंदनीय माता जी ने संभाला। तो वहीं क्षेत्र के गायत्री परिजनों के मध्य इस घटना को लेकर छाए उहापोह का समाधान व समुचित मार्गदर्शन पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति के सशक्त माध्यम से किया। आइए सुनते हैं इसके आगे का विवरण। चौकी लगाने का मतलब गायत्री की विशेष साधना के लिए वेदी सजाना था। बात समझ में नहीं आई। जादव भाई ने पूछा कि गुरुदेव की बात तुम क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो? कहीं ऐसा वैसा मानस तो नहीं? इस पर आगंतुक ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हारी तुम जानो, मेरा फर्ज संदेश पहुंचाना था, पहुंचा दिया। तुम्हारा गुरु उपवास पर बैठने वाला है। सुनकर जादव भाई सहज हुए और आगंतुक ने जैसा बताया था वैसा ही किया। 5 अक्टूबर को वाराणसी और आसपास के कुछ कार्यकर्ता विंध्येश्वरी देवी गए थे। उन कार्यकर्ताओं में कुछ ने दर्शन के समय अनुभव किया कि विग्रह ने अपना स्वरूप बदल लिया है और प्रातः सायं गायत्री की जिस छवि की आराधना उपासना कर रहे हैं उसी के दर्शन हो रहे हैं। उस छवि में गुरुदेव की छाया भी बीच बीच में दिखाई पड़ती है। पूरी तरह तो नहीं, पर ग्रीवा से ऊपर का शिरोभाग साफ दिख रहा है। कोई संदेश दिया जा रहा था। कही हुई बात स्पष्ट सुनाई नहीं देती। ध्यान लगाकर सुनने पर आभास होता है, जप करो तप करो। गुरुदेव के मुंह से 3 बार यह संदेश सुनाई दिया और वे परिजन वहीं बैठकर जप करने लगे। 40 मिनट बाद उठे और निश्चय किया कि आज के दिन से उपवास भी करना है। यहाँ 4 परिजन हैं। चारों परिजन बारी बारी से उपवास करें और अपने गांव पहुंचकर अखंड जप की व्यवस्था बनाएं। रमता जोगी तपता तपसी। मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में प्रभाती गाते हुए अलख जगाने का रिवाज है। सुबह 4 बजे 5 बजे कुछ साधु 2-2 की मंडली में या अकेले भी डमरू बजाते हुए फेरी लगाते हैं। चलते चलते 100-200 कदम की दूरी पर रुककर खड़े हो जाते हैं और कुछ वचन बोलते हैं। मालवा के परुखेड़ी गांव में एक साधु ने फेरी लगाते हुए कहा, रमता जोगी तपता तपसी और सुना गुरुवाणी, 24 दिन का लंघन करता यह तथ बुझे वो ध्यानी। यह वचन गाने के बाद साधु ने अभिलषित भिक्षा की मात्रा का उल्लेख किया और आगे चलता बना। उस गांव में गायत्री परिवार के 4 सदस्य रहते थे। उनमें 3 आसपास के कस्बों में नौकरी व्यापार के लिए जाते। साधु की वाणी पर विचार किया तो सूझा कि शांति कुंज फोन लगाया जाए। मंडी में काम कर रहे नाथुराम ने फोन लगाया और पता चला कि गुरुदेव ने जल उपवास शुरू किया है। उनकी साधना में भागीदारी के लिए अपने यहां भी जप हवन और पाठ आदि का आयोजन की प्रेरणा थी। जल उपवास शुरू करने से करीब महीने भर पहले गुरुदेव ने साधना विज्ञान के शोध और नए निर्धारण के बारे में कहा था। इस संबंध में कुछ बिंदुओं पर पत्रिकाओं और पत्राचार में भी गुरुदेव ने चर्चा की थी।
गुरुदेव यूं कभी कभार ही पत्र लिखते थे। यह काम माताजी के जिम्मे था। गुरुदेव किसी अत्यंत आत्मीय और निकटवर्ती संत महात्मा अथवा उच्च कोटि के साधक को ही पत्र लिखते। अक्टूबर महीने में कलकत्ता के गंगाधर घटक के पौत्र अनुनय विश्वास का पत्र आया। विश्वास 1966 में गुरुदेव के संपर्क में आए थे। वे श्री रामकृष्ण परमहंस की परंपरा में हुए स्वामी अखंडानंद के वंशजों में थे। गंगाधर घटक स्वामी अखंडानंद का उनके पूर्व आश्रम का नाम था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के साथ भारत में अनेक स्थानों की यात्रा की और तिब्बत भी गए थे। बाद में वे रामकृष्ण संघ के तृतीय अध्यक्ष बने। अनुनय विश्वास की उम्र तब 60 वर्ष के आसपास रही होगी। अपनी किशोर और युवावस्था में उन्होंने काफी समय अपने पितामह के साथ बिताया। स्वामी अखंडानंद ने उन्हें विभिन्न प्रसंगों में श्री कृष्ण की जन्म और लीला भूमि में होने वाले एक संत के बारे में बताया था। उन संत के बारे में स्वामी जी का कहना था कि वह गायत्री का अनन्य उपासक और सिद्ध संत होगा। उसके उदय के साथ ही गायत्री आराधना का प्रचार भी बढ़ने लगेगा। वह विभूति होगा तो संत ही, लेकिन सदगृहस्थ का जीवन जिएगा और चौथापन शुरू होने के 10-12 साल पहले नई साधना का अनुसंधान करेगा, उसका स्वरूप रचेगा। अनुनय को बहुत बाद में बोध हुआ कि उनके पितामह ने जिस संत की ओर संकेत किया था वह वस्तुतः गुरुदेव ही। गुरुदेव का जल उपवास शुरू होने से करीब 2 सप्ताह पहले उन्होंने स्वामी अखंडानंद का एक संस्मरण लिख भेजा था। उस संस्मरण में स्वामी जी ने अपने पूर्व आश्रम की साधना के बारे में बताया था। स्वामी जी पूर्व आश्रम में स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस के पास जाया करते थे। स्वभाव से वह बहुत कट्टरपंथी थे और शास्त्रीय मर्यादा का यथेष्ट पालन किया करते थे। शरीर में बिना तेल लगाए दिन भर में 4 बार गंगा स्नान करते, बिना तला बिना मसाले वाला भोजन करते, अपना भोजन स्वयं पकाते थे, भोजन के बाद हल्दी चूसते और सिर्फ गंगा जल का ही सेवन करते, जमीन पर सोते और अपना काम अपने ही हाथों से करते। स्वामी अखंडानंद तब रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में नहीं आए थे। संपर्क में आने के बाद प्रातः सायं संध्या गायत्री का सेवन और 1.5-2 घंटे तक प्राणायाम का अभ्यास करते। धीरे धीरे अखंडानंद जी ने प्राणायाम की मात्रा इतनी बढ़ा दी कि शरीर पसीने पसीने हो उठता था और कपकपी छूटने लगती। गंगा स्नान के समय उन्होंने प्राणायाम के और प्रयोग भी किए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक बार उनके साधना विधान के बारे में पूछा तो उनके प्राणायाम अभ्यास के बारे में सुनकर आश्चर्य जताते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। बोले, ज्यादा प्राणायाम मत किया करो, इस तरह करने से कोई प्राणलेवा व्याधि हो जाएगी। तुम तो जितना हो सके गायत्री मंत्र का जप किया करो, इसी से कल्याण होगा। अखंडानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, प्राणायाम का अभ्यास जरूरी नहीं है क्या? इस पर परमहंस ने कहा, किसने कहा जरूरी नहीं है, पर उतना ही जितने से प्राणों का रक्षण और पोषण हो। गायत्री का जप जितना चाहो कर सकते हो। स्वामी अखंडानंद के हाव भाव से लगा कि उन्हें बात गले नहीं उतरी है। रामकृष्ण देव ने कहा, इस तरह क्या देखते हो? अगले भाव जन्म में देखोगे कि गायत्री और संध्या का विधि विधान ही बदल गया है। तुम्हें इस जन्म की याद रहेगी तो पाओगे कि मैं तुम्हें उसी पद्धति की ओर ठेल रहा हूं। अभी इतना ही कि प्रतिदिन यथाशक्य गायत्री का जप करो। परमहंस के संकेत। अनुनय ने इस घटना का वृतांत लिखते हुए गुरुदेव से पूछा था, अब से करीब 100 वर्ष पहले
स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जिस साधना विधान की बात कही थी, कहीं उसी के अनुसंधान के निर्धारण का समय तो नहीं आ गया? आप उसी विधान का शोध तो नहीं कर रहे? गुरुदेव ने इस पत्र का उत्तर लिखा था, जब कभी यहां आओगे तभी विस्तार से इस बारे में बातचीत होगी। अभी इतना जानना पर्याप्त है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने आपके पितामह से जिस विधान की बात कही थी वह निर्धारित हो चुका है। उनके वचनों में तलाशोगे तो पाओगे कि अखंडानंद जी से परमहंस देव ने जिस समय नया साधना विधान रचे जाने की बात कही थी वह समय यही है। पाप तापों का शमन। गुरुदेव ने जिस दिन जल उपवास आरंभ किया उस दिन कई परिजन व्यथित थे। 5 अक्टूबर की सुबह कार्यकर्ता और परिजन उन्हें प्रणाम करने पहुंचे तो वे अपने कक्ष में एक तख्त पर पद्मासन लगाए बैठे थे। इस मुद्रा में देख कुछ परिजनों का हृदय और विकल होने लगा। गुरुदेव उनकी विकलता समझ और अनुभव कर रहे थे। सांत्वना देने के लिए उनका दाहिना हाथ आश्वस्त करती हुई मुद्रा में उठ जाता। चिंतित और परेशान साधकों को संदेश मिलता, अनुभव होता कि इस उपवास से उत्पन्न ऊर्जा साधकों के पाप तापों का शमन करेगी। उपवास करने से पहले गुरुदेव ने जो कारण बताए थे, प्रणाम करने आए परिजनों को प्रतीत होता कि उन्हीं की गूंज अंतर्मन में प्रतिध्वनित हो रही है। जल उपवास का एक उद्देश्य यह बताया गया था कि स्वर्ण जयंती की विशेष साधना प्रारंभ हुए 8 महीने हो रहे थे। 1 लाख साधक गुरुदेव के शब्दों में युग की कुंडलिनी जगाने का पुरुषार्थ कर रहे थे। इस साधना का संरक्षण हिमालय के गुह्य क्षेत्र में बैठी तप रही दिव्य आध्यात्मिक सत्ताएं कर रही थीं। उनके द्वारा किया जा रहा संरक्षण, दोष परिमार्जन स्पष्ट अनुभव नहीं हो रहा था। संरक्षण, दोष परिमार्जन की वह प्रक्रिया गुरुदेव के जल उपवास रूप में प्रत्यक्ष हो रही थी। जल उपवास के दिनों में गुरुदेव 3-4 घंटे ही परिजनों से मिलते थे। यूं उनका जीवन खुली किताब की तरह सबके लिए सुलभ था। कोई भी व्यक्ति उन तक अपनी पुकार वैखरी वाणी से भी पहुंचा सकता था। 5 अक्टूबर से जल उपवास आरंभ होने पर इस व्यवस्था में थोड़ी रोक लगाई गई। शांति कुंज के कार्यकर्ताओं और गायत्री परिवार के लिए 4 घंटे से ज्यादा समय और श्रम देने वालों तथा आत्मिक विकास के लिए प्रखर साधना कर रहे परिजनों के लिए भी मिलने का समय सीमित कर दिया गया। परिजनों तक जल उपवास की जैसे जैसे सूचना पहुंचती गई, उनका आना शुरू हो गया। यूं उन्हें अपने क्षेत्र में ही रहने और शांति कुंज आने के लिए आतुर नहीं होने के लिए कह दिया गया था। पर अपनी मार्गदर्शक सत्ता को इस तरह तपते हुए देखना किसे सहन था। उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ तो धीरे धीरे बढ़ता ही गया। गुरुदेव दोपहर बाद नियत अवधि में उनसे भी मिलते रहे। क्रमशः आत्मीय परिजनों, पिछले चेतना की शिखर यात्रा का जो श्रृंखला है उसको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, तो आप पीछे की चेतना की शिखर यात्रा भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।